चलिए बात करते हैं परफेक्ट प्लाजो कटिंग की। तो इसके लिए हमें 3 नाप चाहिएंगे। सबसे पहले लंबाई, तो हम यहाँ से हम किसी भी बॉटम की लेंथ लेंगे तो यहाँ से लेंगे, चाहे वो सलवार की हो या प्लाजो की हो, इस जगह से, सेंटर से नहीं, यहाँ से जितनी लंबाई कस्टमर को चाहिए, एंकल तक या नीचे तक, वो उसकी मर्जी है। दूसरा, जहाँ से हमने लंबाई ली है वहीं से हम इस तरह कमर का नाप लेंगे। ये अलबत्त होता तो हिप्स के आसपास है, पर हम इसको बॉटम की कमर का नाप कहते हैं, तो हम इसको यहाँ से लेंगे जहाँ से भी हमने लंबाई शुरू की है। तीसरा, हम लेंगे मोरी का नाप। वो सबकी अपनी मर्जी है, कोई कितनी डालता है, कोई कितनी डालता है। और अब चलिए कटिंग की तरफ। हम कपड़े को इस तरह डबल करके खुली साइड को अपनी साइड करके बिछा लेंगे और अब हम चलते हैं इसकी लेंथ की तरफ। ऊपर को हम इस तरह इक्वल करने के लिए एक लाइन लगा लेंगे और वहां से हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई लेने का तरीका देखिए, जितनी भी कस्टमर की लंबाई है आप उससे 1 इंच घटा दीजिए। जैसे मैंने ये 37 की लंबाई का प्लाजो कट करना है तो मैं 36 की लूंगी, तो 1 इंच मैं इसको घटा देती हूँ। वो 1 इंच कहाँ बढ़ेगा, वो ऊपर बेल्ट अलग से लगती है जो 1.5 इंच की होती है, और यहाँ पे जो सिलाई में कपड़ा दबता है वो आधा इंच दबता है, यानी कि आपकी 37 की लंबाई आपको तैयार मिल जाएगी। अब देखिए, हमें अपने प्लाजो की चौड़ाई लेनी है। वो चौड़ाई सबकी नाप के अनुसार होती है और जो हमने कमर का नाप लिया है इसी के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे कस्टमर का मेरी का है 40, तो 40 का हम चौथा हिस्सा करेंगे, कितना आया 10, उसमें हम 2 प्लस कर देंगे यानी कि 12। हम यहाँ 12 पे निशान लगा लेंगे इस तरह, और एक सेंटर में निशान और लगा लेंगे 6 पे। अब आप समझिए हमने 12 क्यों लिया। एक फ्रंट में प्लेट डलती है आगे की साइड, 1 इंच कपड़ा वो ले जाएगी, ठीक है, और आधा इंच उस साइड दबेगा और आधा इंच इस साइड दबेगा, तो 2 इंच ये हमने इसलिए जोड़ा है। और कमर यहाँ से जितनी भी हमारी होती है वो लूज नहीं होती, पैंट हमेशा फिटेड हमारी फिटिंग के अनुसार होती है। और हिप्स के लिए हम बैक पीस में अलग से 2 इंच का 1.5 इंच का, जैसी हमारी पैंट है उसका अलग से मार्जिन लेके चलते हैं, ताकि जो पैंट प्लाजो है हमारा बिल्कुल ढीला ढीला ना हो। अब आगे चलिए चलते हैं, हमें इसका आसन कितना लेना है। देखिए, हर बंदे का जैसे नाप अलग होता है वैसे आसन भी अलग ही लिया जाता है। नॉर्मल चीज में आसन जो नॉर्मल है, जितनी आपने कमर ली है उसका चौथा हिस्सा 10 आ गया, आप 1 इंच जोड़ देंगे, 11 आपका आसन आएगा। पर कई कस्टमर लो वेस्ट या हाई वेस्ट मतलब बॉटम डालते हैं, तो उनका हमें उनके अकॉर्डिंग ही चीजें करनी पड़ती है, पर यहाँ नॉर्मल है जैसे नॉर्मल लोग डालते हैं। तो हमने 11 ले लिया, अब हम इसको निशान लगा लेंगे इस तरह। अब आ जाते हैं जो ये सेंटर का हमने 12 का हाफ 6 पे निशान लगाया था, हम इस पे नीचे मोरी का जितनी भी तैयार मोरी होगी उसका निशान लगा लेंगे। मोरी का निशान कस्टमर की मर्जी से होता है। जैसे इस कस्टमर ने 8 इंच की मोरी करी है तो मैं आगे वाले पीस में 7 इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि 1 इंच बैक पीस चौड़ाई ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे 3 उस साइड, 3.5 उस साइड और 3.5 इस साइड करके हमने निशान लगा लिया है। अब जो मेन चीज आती है प्लाजो में वो यहाँ आती है। प्लाजो में 80-90% जो प्रॉब्लम है वो यहाँ आती है इसमें। अब हमें म्यानी रखनी होती है जो हमारा आसन है इसके बाद, तो म्यानी का भी एक अपना हिसाब है, आप वो देखिए। अगर बंदा स्लिम ड्रीम है तो हम 2 इंच म्यानी लेंगे, मतलब आप ये लगा के चलिए हिप्स उसकी 9-9.5 के आसपास है, ठीक है। थोड़ा सा हैवी है, एक्सल वाला है तो हम 2.5 इंच का लगा के चलेंगे, डबल एक्सल है तो हम 3.5 का लगा के चलेंगे। तो इस तरह हम नाप के अकॉर्डिंग इन चीजों को यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक।
इसका रीजन ये है कि जो हमारे पैर के यहाँ से इस जगह से पल्ला उठता है वो नहीं उठेगा, जो आसन पे से फट जाता है वो चीज भी नहीं होगी। अब हम शेपर पट्टी से अपनी शेप को दे लेंगे जहां भी कस्टमर के अकॉर्डिंग चीजें आ रही है। आप इस साइड की शेप देखिए, हमने ये यहाँ गोलाई को बाहर की तरफ इस साइड भी हम यहाँ रखेंगे और पर हमें ये आसन वाली लाइन है ना, इसी तक गोलाई करनी है। इस तरह हम कर लेंगे। उसके बाद हम इसके आगे इसको ऐसे घुमा देंगे ऊपर की साइड, यहाँ से 1 इंच अंदर की साइड जो हमारा निशान है वो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि यहाँ से कपड़ा लूज हो जाता है, पीछे वाला हिस्सा तो हिप्स कवर अप कर लेती है पर आगे यहाँ से लूज हो जाता है, उसके लिए हमें ये शेप देनी जरूरी होती है। इस तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा सेंटर का जो हमने सेंटर लिया था इससे आसन की तरफ हम 0.25 इंच डाउन कर देंगे। अब इस डाउन का भी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से ये शेप होती है पैंट प्लाजो में, क्योंकि हम पेट से हल्का सा उसको नीचे होता है नाभि के, तो उसकी शेप इसी से आती है जो हमने ये कट किया है। और आसन की भी गोलाई थोड़ी सी इस तरह देखिए, थोड़ी लंबी होती है, ये बाजू की तरह नहीं होती, हल्की सी ऊपर से ही बाहर की तरफ होती है। तो हम इसको इस तरह गोलाई दे देंगे। ये हमारा फ्रंट हो गया। अब चलिए बैक की तरफ, चलिए अब चलते हैं बैक पीस की तरफ। इसके लिए देखिए, ये अगर नैरो वाला प्लाजो है तो हम क्या करेंगे, इस साइड कपड़ा रखेंगे 1.5 इंच इस तरह, यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन लेके चलेंगे इस साइड पूरे इस पीस के साथ, इस तरह। अगर ये खुले वाला प्लाजो है तो 2 इंच और पैंट है तो 1 इंच। अब आते हैं ऊपर की साइड, पीछे की म्यानी के लिए। पीछे की म्यानी क्यों जरूरी होती है, क्योंकि पीछे हिप्स होती है और हम हिप्स के ऊपर बॉटम की इलास्टिक को रखते हैं, जिसके कारण क्या है कि वहां की लंबाई बढ़ जाती है और पीछे एंकल से प्लाजो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम हल्का सा कपड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं, जिससे वो प्रॉब्लम नहीं आती। अब सोचने वाली बात ये है कि हम ऊपर कितना कपड़ा बढ़ाएंगे। यहाँ भी हम म्यानी वाला ही मेथड चलेगा। अगर एक्सल से नीचे साइज है तो 2 इंच, एक्सल है तो 2.5 इंच और एक्सल प्लस है तो 3 या 3.5 इंच, वो आपकी मर्जी है आपके नाप के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच जा रही हूँ क्योंकि ये एक्सल के आसपास का नाप है। उस निशान को हम जो ये निशान लगाया है हमने बिल्कुल 1.5 इंच बाहर, इससे मिला देंगे इस तरह, ठीक है। और यहाँ से हम इक्वल कटिंग करेंगे, जो हमारी बाकी को यूं का यूं इक्वल करके कट कर देंगे। अब कई बहनों के क्या होता है कि नीचे की तरफ से प्रॉब्लम बहुत आती है उठने वाली। उसका रीजन क्या होता है, उनकी थाइज यहाँ से बहुत ज्यादा हैवी होती है, जो कपड़े को ऊपर की तरफ खींच लेती है। उसका एक आसान सा इलाज बताती हूँ आपको। यहाँ से ½ इंच हम निशान लगाएंगे आसन की तरफ और इसको इस तरह इस पॉइंट से मिला देंगे। अब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, कभी भी आपकी पैंट ऊपर की तरफ नहीं उठेगी। गिरारी से निशान लगा लेंगे इस तरह। और यहाँ पे जो सेंटर था हमारा, यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे। वो आपकी मर्जी है, आप 6 इंच की भी डाल सकते हैं, 5.5 की भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं 6 इंच की प्लेट लगा रही हूँ। ये हमारे प्लाजो की कटिंग कंप्लीट। अब बचती है जेब और बेल्ट का कपड़ा। ये इस तरह हमने जेब का पीस कट कर लिया है और बेल्ट के कपड़े के लिए हमने इस तरह 4 इंच की पट्टी को कर लिया है। अब एक बात और भी है, आप चाहें तो आगे बेल्ट और पीछे लास्टिक लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं चारों तरफ लास्टिक हो तो आप वो भी कर सकते हैं। लास्टिक लगाने के लिए हम आगे वाले पीस को 2 इंच और ज्यादा लूज भी कर सकते हैं।
वो थोड़ा सा खुले प्लाजो में चला जाता है, क्यों इलास्टिक के लिए कपड़ा ज्यादा होना जरूरी है। तो आपकी मर्जी है, आप इलास्टिक कर सकते हैं, आप बेल्ट कर सकते हैं।